हेलो एवरीवन, मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने राजस्थान एपीओ का जो मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम एविडेंस एक्ट 1872 उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने कल के लेक्चर में देखा था और हमने उसमें से एक जो आपके डिफेंस बेस्ड क्वेश्चन था उसको हम कल स्टार्ट कर लिया था और उसमें आज आगे की कड़ी में मैं क्वेश्चन यार आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर मिले होंगे। देखा किसी ने? चलिए, गुड मॉर्निंग। Audio Jungle. अब देखिए, विशेषज्ञ की साक्ष्य और साधारण व्यक्ति की साक्ष्य क्या होता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। विशेषज्ञ की साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अनुसार जबकि कोर्ट को विदेशी विधि या विज्ञान की या कला की किसी भी बात पर या हस्तलेख पर या अंगुल चिन्हों की अन्यता के बारे में राय बनानी हो, तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि या विज्ञान या कला में या हस्तलेख या अंगुल चिन्हों की अन्यता विषय प्रश्नों के विशेष कुशल व्यक्ति की राय सुसंगत तथ्य ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाएंगे। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति जिसने अभ्यास, निरीक्षण या सतत अध्ययन द्वारा किसी भी विज्ञान या कला, व्यापार आदि में विशिष्ट नॉलेज या एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिया है, गेन कर लिया है, तो विशेषता होता है, उसकी राय सुसंगत रिलेवेंट मान ली जाएगी। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? विशेषज्ञ के साक्ष्य कहेंगे। और साधारण व्यक्ति के साक्ष्य क्या होगा? विशेषज्ञ व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति के साक्ष्य हमेशा क्या कहा जाएगा? साधारण साक्ष्य व्यक्ति कहा जाएगा। एक्सपर्ट एविडेंस और ऑर्डिनरी पर्सन एविडेंस क्या होता है? एक्सपर्ट एविडेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ Indian Evidence Act, when the court has to form an opinion on any matter, foreign law or science, art about the uniqueness or handwriting, fingerprint, then opinion of person especially skilled in such foreign law, science, art or question relating to uniqueness of handwriting or fingerprint are relevant fact, such person are called expert. इसको क्या कहा जाएगा? एक्सपर्ट कहा जाएगा। ठीक है। Thus a person has acquired special knowledge, अगर वो एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है विशेष ज्ञान को या एक्सपीरियंस अनुभव को, इफ एनी साइंस आर्ट ट्रेड प्रो प्रैक्टिस क्या करता है? अभ्यास करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद में कंटिन्यूस यानी उसको कह सकते हैं वो चलायमान है, उसकी स्टडी का अंतर्गत वो अभ्यास करता रहता है बारंबार, तो उसको क्या कहा जा सकता है? एन एक्सपर्ट एंड हिज ओपिनियन इज रिलेवेंट। उसको क्या कहा जाएगा? एक्सपर्ट कहा जाएगा और जो उसकी राय होगी वो क्या मान ली जाएगी? रिलेवेंट मान ली जाएगी। ऑर्डिनरी पर्सन एविडेंस क्या होता है? द एविडेंस ऑफ पर्सन अदर देन एक्सपर्ट इज कॉल्ड द एविडेंस ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, तो ये यहाँ पर होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें अंतर क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। विशेषज्ञ की राय, विशेषज्ञ की साक्ष्य और साधारण व्यक्ति की साक्ष्य में क्या अंतर है आपको लिखना है। विशेषज्ञ की राय जो कुछ भी घटित हुआ है वही तक सीमित नहीं होती रहती है, अपितु वह तथ्यों के संबंध में भी राय दे सकता है, जबकि साधारण व्यक्ति की साक्ष्य जो कुछ भी घटित हुआ है वहीं तक सीमित रहता है। विशेषज्ञ अपने द्वारा किए गए प्रयोगों के आधार पर अपनी राय दे सकता है, जो भी वो प्रयोग करता है उसके आधार पर वो क्या कर सकता है? अपनी राय दे सकता है, जबकि साधारण व्यक्ति ऐसे व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे सकते। तीसरा, विशेषज्ञ अपनी राय के समर्थन में प्राधिकृत पुस्तकों, ग्रंथों का सहारा ले सकता है और उन्हें देखकर यह अपनी स्मृति को भी ताजा कर सकता है, रिकॉल मेमोरी। ठीक है, लेकिन साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। विशेषज्ञ अपनी राय के समर्थन में ऐसे तथ्यों का खत्म कर सकते हैं जो विचाराधीन मामलों के समान अन्य मामलों भी रिलेशन हो, तो साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यहाँ पे हो जाएगा कि आपको अगर स्पेशल नॉलेज है और उसके बाद आप राय देना चाहते हो, ओपिनियन देना चाहते हो, तो आपके पास में जो कुछ भी स्टेटमेंट है उसके आधार पर आप उन मामलों में वो विचार कर सकता है, सामान्य मामलों से संबंधित। लेकिन अगर ऑर्डिनरी पर्सन है तो ऐसा वो नहीं कर सकता। ठीक है, expert evidence or evidence of an ordinary person. The expert opinion is not limited to the what has happened, but he can also give his opinion regarding fact. The evidence of an ordinary person is limited to what has happened. क्या हुआ है उसके बारे में। The expert can also give his opinion on the basis of experiment
डन बाय हिम, जो भी वो एक्सपेरिमेंट करता है खुद के द्वारा, तो वहां पर वो क्या करता है, अपनी ओपिनियन दे सकता है। जबकि एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट गिव एनी सच एविडेंस, ऐसा कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन होगा वो ऐसा एविडेंस नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसने कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। In support of his opinion, the expert can take the help of authoritative books and text, can his refresh his memory by looking at the them। अगर वो कुछ भी चाहता है तो वो उसको देखने के लिए तो वो अपनी मेमोरी को रिकॉल करके रिफ्रेश कर सकता है। जबकि अगर ऑर्डिनरी पर्सन होगा तो वहां पे ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है। In support of his opinion, the expert can state such facts which are related to other cases similar to the matter under consideration। अगर ऐसा हो तो हम consider कर सकते हैं किसके अंतर्गत, सिमिलर मैटर के अंतर्गत। लेकिन अगर ऐसा ऑर्डिनरी पर्सन लेकर रहा है तो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने आंसर को लिखेंगे वहां पर और आपको बहुत ही शानदार नंबर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों। कल से हम ये देखेंगे उद्धार न कर सकेगा, संस्कृत की मृतिकाली पत्र, ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप हाँ, चलिए आना जरूर है ना लाइव क्लास के दौरान। चलिए, थैंक यू।